बस 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और वीडियो। फाइनली आपका 12वीं का विषय हिंदी का यहाँ पर अभ्यास प्रश्न पर 2023 यहाँ पर सेट बा का यहाँ पर सोल्यूशन लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर संपूर्ण सोल्यूशन कराने वाले हैं यहाँ पर सेट बा का। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख ही सकते हो अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 सेट बा कक्षा 12वीं विषय हिंदी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हिंदी का पूरा सोल्यूशन कराने वाले साथ ही आपको बता दें कि आपको गलत सोल्यूशन अपनी कॉपी में नहीं लिखना। अगर आप यहाँ पर गलत सोल्यूशन अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपकी कम मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसलिए हम जो सोल्यूशन कराने वाले हैं वो आपका राइट सोल्यूशन कराएंगे। और साथ ही अगर आप यहाँ पर इस सोल्यूशन को अपनी कॉपी में लिख लेते हैं तो आपके 80 में 80 मार्क्स आने वाले हैं। इसकी हम आपको 100% गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, तो पूरा हम आपको राइट सोल्यूशन कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो चलिए जो आपको सोल्यूशन है वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा, भोला भाई पटेल है। ठीक है, अब दूसरा आपके यहाँ पर आता दूसरा आता कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। ठीक है, तो दूसरे का आंसर आपका क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर इस्तीफा होने वाला। ठीक है, इस्तीफा आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है। ठीक है, तो तीसरा आपके यहाँ पर आता उत्पीड़न का अर्थ है, उत्पीड़न का अर्थ है, तो ये आपको बताना तीसरे का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर आपका शोषण होने वाला। ठीक है, अब चौथा आता है, तो चौथा आता है ढाक के वही 3 बात होना का अर्थ है। ठीक है, तो चौथे का आंसर आपका क्या हो जाएगा, चौथे का आंसर आपका हो जाएगा सदा एक सा। अब पांचवा आता है सिंधु सभ्यता के सौंदर्यबोध को क्या नाम दिया, तो इसका आपके यहाँ पर हो जाएगा समाज पोषित। ठीक है, और आपके यहाँ पर छठवां आता संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है, तो छवें का आंसर आपका क्या हो जाएगा बीट। ठीक है, बीट होने वाला छवें का आंसर। तो फाइनली हमने आपकी जो यहाँ पर दिए थे सही विकल्प करा दिए, साथ ही हमने यहाँ पर जो ग्रीन कलर से हमने यहाँ पर बिंदु भी रख दिए। ठीक है, सही आंसर कौन सा उस पर हमने यहाँ पर ग्रीन कलर से टिक रख दिया। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीन शॉट कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान। ठीक है, रेगिस्तान आते हैं तो पहले तो आपका यहाँ पर कौन सा आता है, पहला आता है बिना मुरझाए महकने की माने रेगिस्तान क्या जाने। ठीक है, तो आपको इसका यहाँ पर फूल होने वाला। ठीक है, फूल होने वाला पहले का आंसर। दूसरा था रिद्धि काल का एक अन्य नाम रेगिस्तान है, तो श्रृंगार काल हो जाएगा। ठीक है, दूसरे रेगिस्तान में यहाँ पर श्रृंगार काल होने वाला। अब आपका तीसरा रेगिस्तान यहाँ पर आता है जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह रेगिस्तान गुण कहलाता है, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ओज गुण। ठीक है, ओज होने वाला है। अब चौथा रेगिस्तान आता है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। ठीक है, तो कहानी है, कहानी आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथे रेगिस्तान में। फिर आपका पाँचवा आता वाक्य रेगिस्तान शब्द समूह है, तो आपका पाँचवें रेगिस्तान में यहाँ पर व्यंग्यात्मक होने वाला है। और फिर आपका छठवां था सौदल गेकर भाषा के शिक्षक थे। ठीक है, छठवें का आंसर आपका मराठी हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। और साथ में आपका यहाँ पर एक सफल साक्षात्कार में होना चाहिए। ठीक है, तो आपका पर्याप्त ज्ञान होने वाला आपका यहाँ पर साथ में रेगिस्तान। तो फाइनली हमने आपका रेगिस्तान का सोल्यूशन करा दिया, साथ ही हमने यहाँ पर ग्रीन कलर से टिक भी यहाँ पर कर दिए। ठीक है, बिंदु रख दिए, तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो। आपके यहाँ पर आती है सयोनी। ठीक है, तो सयोनी आती हैं, पहली आती है रुबाइयाँ, इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर फिराक गोरखपुरी। ठीक है, और दूसरी आती है खंडक आपको मैच कर दीजिए आप पंचवटी से। और तीसरी आती है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इसको मैच कर दीजिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इससे मैच कर दीजिए। ठीक है, और जो चौथी आती है रचना के आधार वाक्य के प्रकार, तो इसको मैच आपको किससे करना है, तो चौथी को आपको यहाँ मैच करना है यहाँ पर 3 से। ठीक है, रचना के आधार पर जो वाक्य प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। और जो आपकी पाँचवीं आती है, पाँचवीं आप यहाँ पर देखते हैं अतीत में दबे पाँव, तो इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर ओम थानवी से। ठीक है, ओम थानवी से मैच कर देना। और छवीं आती है संचार माध्यम रेडियो, इसको मैच कर दीजिए आप किससे, आपको दिखा देते हैं जो आपकी छवीं सयोड़ी है वो आपको मैच कर देना यहाँ पर सरफ से। ठीक है, सरफ से आपको मैच कर देना, यहाँ पर देते सरफ से मैच कर देना आपको छवीं सयोड़ी। तो फाइनली हमने आपकी जो 6 नंबर की सयोड़ी थी वो भी करा दी है। ठीक है, अब आपके आते हैं एक सदवाक्य में उत्तर, तो इनका जो सोल्यूशन है वो भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर एक सदवाक्य में उत्तर आते हैं। ठीक है, हम आपको एक साइड में पेपर दिखा रहे हैं, साथ ही एक साइड में आपको सोल्यूशन दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। पहला आता बच्चे, आप देखते बच्चे निरता के साथ किसके सामने आते हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सुनहरे सूरज। ठीक है, सुनहरे सूरज आपका पहले का आंसर होने वाला। दूसरा आता है अब मैं नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रस है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शांत रस। ठीक है, शांत रस होने वाला दूसरे का आंसर। और तीसरा आप देख लेते हैं, तीसरा आता है गुड़धानी का क्या अर्थ है। ठीक है, तो गुड़धानी की जो अर्थ होने वाला है गुड़ चने से बनी लड्डू। ठीक है, आप यहाँ पर जो आपका गुड़धानी का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा गुड़ चने से बना लड्डू। और लेकिन यहाँ गुड़धानी, ठीक है सॉरी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ गुड़धानी गुड़धानी से आशा है अनाज से है। ठीक है,
तो आपको जो तीसरे का आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा गुड़ चने से बना लड्डू, लेकिन यहाँ गुड़दानी से आशा है अनाज से है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर हो जाएगा गुड़दानी का आंसर। चलिए आपको इसकी में दिखा देते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रहा इसका तीसरी का आंसर। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाली सकते हो। साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है, डॉक्टर अम्बेडकर किस मत के अनुयायी थे, ठीक है। तो चौथे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध मत, ठीक है। बौद्ध मत होने वाला आपके यहाँ पर चौथे का आंसर, ठीक है। बौद्ध मत आपके यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा। और पाँचवा आपके यहाँ पर आता है, पाँचवा आप यहाँ पर देखते हैं तकनीकी शब्द का दूसरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर तकनीकी शब्द का जो दूसरा नाम होता है वो होता क्या, यहाँ पर परिभाषिक शब्द, ठीक है। परिभाषिक शब्द होता है तकनीकी शब्द का दूसरा नाम, यहाँ पर हमने लिख दिया है। और छठवां आता है सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट, ठीक है। ईंटें की बनावट का अनुपात क्या था, ठीक है। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। तो 6वें का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा 4:2:1, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 4:2:1 आपको यहाँ पर आंसर दिखा रहे हैं। तो हमने आपके एक शतभाग में उत्तर करा दी। साथ ही इसके स्क्रीनशॉट घालने के लिए आपको हम बड़ी स्क्रीन में दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आपके एक शतभाग में उत्तर का सोल्यूशन। तो इसके स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। पहले में सुनहरे सूरज, दूसरे में शांत रस, और तीसरे में गुड़ चने से बना लड्डू, लेकिन यहाँ गुड़दानी से आशा है अनाज से हैं, और चौथे में बौद्ध मत, पाँचवें में परिभाषिक शब्द, और 6वें में 4:2:1, ठीक है। जो आपका सातवां आपको खुद करना है, नहीं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसका आंसर मिल जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं आपके सत्ता आते हैं, ठीक है। तो पहला आपके यहाँ पर पहला आता है राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है, ठीक है। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा आता चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रश्न आते हैं, तो दूसरा आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और तीसरा आता सीरीज के वृक्ष कांटेदार होते हैं, तो तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और चौथा आता लोकोक्ति को और मुहावरे समान नहीं है, तो चौथे का आंसर आपके यहाँ पर सत्य होने वाला। और पाँचवा आता जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, तो पाँचवें का आंसर आपका असत्य हो जाएगा। 6वां आता समाचार लेखन के साथ प्रकार होते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो ये आपका सत्य का सोल्यूशन, ठीक है। आपको बड़ी स्क्रीन में दिखा देते हैं, तो आप यहाँ बड़ी स्क्रीन में देखते हैं, ये सत्य का सोल्यूशन। तो इसके स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। अब चलिए, ठीक है। तो हमने आपके सत्य करा दिए, साथ ही आपके एक शतभाग में उत्तर करा दिए, आपने देख लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए आपके आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। आप क्वेश्चन आते हैं, जो आपके क्वेश्चन आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर, साथ ही आपने जो पेपर है वो भी देख लिया होगा। अब चलिए जो इसका सोल्यूशन है, क्वेश्चन का सोल्यूशन वो देख लेते हैं। सो स्टूडेंट आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन 6वां आता है, तो हम आपको एक साइड में पेपर दिखाना, साथ ही एक साइड में आंसर दिखाएंगे। तो जो आपका 6वां क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर दे देते हैं, हम स्क्रीन में दिखाना, तो इसके स्क्रीनशॉट काट लीजिए। चलिए, ठीक है। और जो नीचे का अथवा है, हम सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। और अथवा का आप लिखना चाहते हैं तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। अब 7वां आता कैमरे बंद अपाहिज, ठीक है। जो आपका 7वां क्वेश्चन, 7वें का जो अथवा बड़े बड़े राजा किस पर निछावर होते हैं, ठीक है। तो 7वें का आंसर आपका ये रहा, ठीक है। 7वें का आंसर आप यहाँ पर देते हैं, ये रहा 7वें का आंसर, ठीक है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा, साथ ही आंसर भी लिखा, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपका 8वां क्वेश्चन आता है, तो 8वां में आपके जो दिया है कोई 2 महाकाव्यों के नाम, ठीक है, उनके रचनाकारों के नाम लिखना आपको, तो उसका आंसर आपको ये रहा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर महाकाव्य की परिभाषा देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपके यहाँ पर रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, साथ ही रामायण यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने लिखा, ठीक है। ये आपके 2 महाकाव्य हैं। फिर आपका यहाँ आता है भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा, आपको उदाहरण सहित लिखनी है। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक है। ये रहा भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा, आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। ये भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा, तो साथ ही उसका उदाहरण भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब चलिए 10वां क्वेश्चन आता है जीवनी और जो आत्मकथा में दो अंतर लिखना आपको, तो चलिए उसका आंसर आपको दिखा देते हैं। ये रहा आपको यहाँ पर आत्मकथा और जीवनी में अंतर, ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पर आत्मकथा और उनके लेखक के नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11वां। तो जो 11वां क्वेश्चन है, जो आपका 11वें का अथवा नकली सामान के खिलाफ, ठीक है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपका नकली सामान के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आप यहाँ पर देख लेते हैं। साथ ही हमने प्रश्न भी यहाँ पर लिखा और उसका आंसर भी लिखा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट डालते जाइए। फिर आपके यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आता है, आप देख लेते हैं। आपके यहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, ठीक है। तो जो आपका 12वां क्वेश्चन है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, आप यहाँ पर देखते हैं, हम स्क्रीन में दिखाना है, तो स्क्रीनशॉट लगाइए आप आराम से, ठीक है। आपको कोई टेंशन नहीं लेना, वो आपको पूरा सोल्यूशन कराएंगे हम। और फिर आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है। 13वां क्वेश्चन को जो अथवा तकनीकी शब्द के 2 उदाहरण लिखिए, तो ये रहे यहाँ पर तकनीकी शब्द की, ठीक है। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उसके उदाहरण भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पहले तो आपका बेग होगा, दूसरा आपका तुरंत, ठीक है। ये आपके तकनीकी शब्द है। दूसरी आवृत्ति और यज्ञ, जप, आसान, भावना, कर्म, ठीक है। ये आपके तकनीकी शब्द ही हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है कौन सा क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आता है।
तो 14वां क्वेश्चन आता है रोटी रोटी की तलाश में सुधर पंत को, ठीक है। जो 14वां क्वेश्चन है रोटी रोटी की तलाश में, इसका जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर किसंदा हो जाएगा, ठीक है। किसंदा आपका यहाँ पर 14वें का आंसर होने वाला है। और 15वां क्वेश्चन है, ठीक है, हमने आपको यहाँ पर बोल के बता दिया, ठीक है। और जो 15वां क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरनेट के दो सकारात्मक उपयोग लिखिए। तो ये जो विशेषताएं उपयोग एक ही होती हैं, तो आप यहाँ पर देख तो ये रही विशेषताएं और उपयोग है। जो आपको इसमें जो पेपर में वो उपयोग यहाँ पर बोल रहा, लेकिन हमने आपको विशेषताएं बताई, तो जो विशेषताएं उपयोग एक ही होती हैं, तो आप इसके स्क्रीन कर लीजिए। पूरा आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। आपको 14वां क्वेश्चन आता है, तो जो आपको यहाँ पर दिया 14वें क्वेश्चन में आपको दिखा देते हैं। सॉरी, जो आपको 16वां क्वेश्चन आता है, इसमें जो आपको यहाँ पर दिया है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन पे हम आपको यहाँ पर दो रचना दिखा देते हैं, भावपक्ष कलापक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हरिवंश राय बच्चन की, आप यहाँ पर देख ही सकते हो, आपको दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ पर ऊपर रचना देखने को मिल जाएंगी। ये आपकी यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की बहुत सारी आपको रचना यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। साथ ही आपको यहाँ पर भावपक्ष देखने को मिल जाएगा। इसकी मैं आपको दिखा रहा तो स्क्रीन शॉट डालते जाइए। और फिर आपको यहाँ पर, ठीक है, और चलिए फिर आपका यहाँ पर आता है कलापक्ष, ठीक है। आपका यहाँ पर कलापक्ष स्टार्ट होता है, तो ये भी देख लीजिए और स्क्रीन शॉट डालते जाइए। और यहाँ पर कलापक्ष के अंतर्गत आपको हेडिंग में भी देखने को मिलने वाली हैं। और साहित्य में स्थान, ये आपका साहित्य में स्थान, तो आपने स्क्रीन शॉट डाल लिया होगा, नहीं डाला तो फिर से आपको दिखा देते हैं, जिससे आप स्क्रीन शॉट डाल लीजिए। तो ये आपका हरिवंश राय बच्चन पर आपके यहाँ पर दो विशेषताएं, सॉरी दो रचनाएं, कलापक्ष और भावपक्ष है। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका हमने यहाँ पर 16वां क्वेश्चन करा दिया। आपका 7वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पर दिया गया, ठीक है, धर्मी भारती, ठीक है। सॉरी, आपको दिखा देते हैं जो 7वां क्वेश्चन है आपका, तो उसका आंसर आपको दिखा देते हैं। ये 7वें क्वेश्चन का आंसर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, धर्मवीर भारती, ठीक है। धर्मवीर भारती पे हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर रचनाएं देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सॉरी, आपको दिखा देते हैं, ये रही है यहाँ पर धर्मवीर भारती की रचना है। यहाँ पर बहुत सारी रचना दी गई हैं आपको धर्मवीर भारती की, आप यहाँ पर देख लीजिए। और आपको यहाँ भाषा देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ये रही भाषा। और भाषा के अंतर्गत आपको यहाँ पर फिर शैली देखने को मिल जाएगी। और शैली की आपको यहाँ पर देखते हैं, शैली के अंतर्गत आपको यहाँ पर बहुत सारी हेडिंग देखने को मिलने वाली है। तो सभी को आपको लिखना, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर आपका साहित्य में स्थान आता है। तो फाइनली हमने आपका 7वां क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो करा दिया। स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, आपको हम स्क्रीन में दिखाएं तो स्क्रीनशॉट आप आराम से यहाँ पर घाल सकते हो। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां आता है, ठीक है। जो आपका 18वीं का आता है, आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच संवाद को लिखिए। तो ये आपको स्वयं से करना है, ठीक है। कोई इजी क्वेश्चन है, ये आपसे आराम से बन जाएगा। अब आपको 19वां क्वेश्चन आता है, जो आपका 19वां क्वेश्चन है, ठीक है। और जो आपका 20वां, सॉरी जो आपका 19वां क्वेश्चन है, ये आपको खुद कर लेना है, क्योंकि ये भी कोई इजी है। जो इसके क्वेश्चन रहते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर आपके गद्यांश में ही मिल जाते हैं, ठीक है। अब 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वीं का जो आपका यहाँ पर दिया है, तीर्थी है समीर सागर पर, इसका जो आंसर है संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या वो देख लेते हैं। तो इसकी ये रही संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या, ठीक है। जो यहाँ पर जो हम आपको आंसर दिखा रही है, आपकी प्रश्न बैंक से आंसर है। तो जो प्रश्न बैंक का आंसर है, तो उसमें संदर्भ प्रसंग यहाँ पर साथ में ही लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रसंग देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको संदर्भ लिखा और साथ ही इसी में प्रसंग लिखा, ठीक है। और आपको यहाँ पर व्याख्या देखने को मिल जाएगी, ये रही व्याख्या, ठीक है। तो इसका आंसर हमने करा दिया। अब चलिए आपके यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आता है। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21वां आता है, ठीक है। तो 21वें का जो आपका यहाँ पर दिया है ऊपर का, ठीक है, ऊपर का जाड़े का दिन, ठीक है। यह वाला हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो आप देखते हैं यहाँ पर संदर्भ आपको ऊपर देखने को मिल जाएगी, संदर्भ प्रसंग आपको यहाँ पर दोनों ऊपर देखने को मिल जाएंगे। और व्याख्या आपको यहाँ पर ए रही, ठीक है, ए रही व्याख्या। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घा सकते हैं, ए रही व्याख्या और ये आपका संदर्भ प्रसंग है, ठीक है। तो हमने 21वां क्वेश्चन तक करा दिया। जो आपका 22वां क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। सॉरी, जो आपका 22वां क्वेश्चन का आंसर वो हमने यहाँ पर नोट नहीं कर पाया, ठीक है। 22वां जो 23वां क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप वहाँ से 22वां और 23वां का सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको 22वां 23वां और जो आपका ये क्वेश्चन छूट गया था उसका भी आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन करा दिया आपका हिंदी के पेपर का, ठीक है। ये रहा सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का जो PDF है, यह PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाला है, जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप से आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के सॉल्यूशन। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।